फ्रीलांस कर रहा हूँ, लेबरी कर रहा हूँ। नहीं होगा भाई अब ये भाई लिटरली हालत खराब हो चुकी है एडिट करते करते, इतना सारा काम, पैसे आ चुके हैं भाई सच बताऊं ये डार्क सर्कल्स का सीक्रेट भी फ्रीलांसिंग ही है। भाई क्यों यार क्यों? सो बेसिकली आज से कुछ हफ्तों पहले या फिर कुछ महीनों पहले आई स्टार्टेड अ फ्रीलांसिंग चैलेंज जिसमें मेरे को फ्रीलांस करके कुछ अमाउंट रुपीस बनाना था। एंड तुम सच नहीं मानोगे वो चैलेंज इतना ज्यादा क्रेजी था, और बढ़िया बात तो मैंने हर पार्ट रिकॉर्ड किया। आज हम देखने वाले हैं 30 डेज फ्रीलांसिंग चैलेंज। एंड स्टार्टिंग में जितना कुछ देखा ना तुमने वो सब कुछ हो रखा है। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, जैसे क्या एक्सपीरियंस होता है, कितना पैसा तुम कमा सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और सबसे बड़ी बात कितना सोने को मिलता है। बट एनीवेज तुम लोगों के लिए पूरी वीडियो ला चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डे 1 स्टार्ट होता है हाउ टू फाइंड क्लाइंट। मतलब हम क्लाइंट्स लाए तो लाए कहां से? अब देखो क्लाइंट्स लाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। पहला फाइवर या ऑनलाइन गिग्स पे चले जाओ, या फिर डायरेक्ट ज़ूम क्रिएटर से बात करो। अब देखो जितने भी लोग शुरू करते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो फाइवर अपवर्क में चले जाते हैं एंड वहां पे उनका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। तो मैंने बहुत एक यूनिक आइडिया निकाला। मैंने कुछ 10-15 क्रिएटर ले लिए जिनके 10K से 100K के बीच फॉलोअर्स है, एंड मैंने उनकी एक सैंपल वीडियो एडिट की और उन लोगों को टारगेट किया जो ज्यादा फेमस नहीं है और जिनके पास ज्यादा मेल्स जाते नहीं। एंड अब अगला वक्त था उनकी वीडियो को डाउनलोड करके उसको अपने स्टाइल में एडिट करके ना। तो मैंने सिंपली उनकी वीडियो डाउनलोड करी, उसको री एडिट करी एंड उनके मेल में भेजा। बहुत सारे साइट से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, बट बहुत सारी जगह से बहुत अच्छे रिप्लाईज आए। जैसे कि तुम ये सब देखो, यहाँ पे तो सीधा हमारे रील का प्राइस पूछ लिया। तो मैंने भी भाई पहले 800 लिखा, नहीं 1200 लिखा, नहीं भाई तुम्हारा भाई चालाक है, मैंने 1200 1500 लिखा। एंड गेस व्हाट, हमने सीधा व्हाट्सएप पे बहुत इजी एडिटिंग में 1000 रुपीज पर रील पे क्लोज किया। सो इतना इजी था मेरे लिए ये पहला क्लाइंट लाना। बट ये तो बहुत छोटा सा था, इससे मैं कितना ही कमा लेता, 30 दिन भी 1000 रुपए करके 30,000 रुपए। बस हमें कुछ बड़ा सोचना था। तो मैंने फिर से एक क्रिएटर को वापस डीएम किया कि आई कैन एडिट योर वीडियोस। एंड भाई अब देखना था रिजल्ट। पहला दिन निकला, दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, चौथा दिन निकला, लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं। बट सडनली 5वें दिन हमारे उसमें ये मैसेज आता है, हे मनीष व्हाट आर योर रील प्राइसेस? एंड यस भाई तुम्हारा भाई शॉक हो गया था। एंड उनको भी सेम 800 to 1200 वाला डीएम करके तुम्हारे भाई को एक और क्लाइंट मिल गया। सो यहाँ से हम इन 2 क्लाइंट पे काम करने वाले हैं। अब क्लाइंट्स कैसे लाया वो तो पता चल गया। अब बात करते हैं उनके लिए एडिटिंग कितनी मुश्किल थी मेरे लिए। सो अगर तुम्हें फ्रीलांस करना है तो ये चीज जान लो, अगर कोई बंदा तुम्हें पैसे देके काम करा रहा है तो उसको काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होगा। एंड अगर तुम्हारे पास एक इंडियन क्लाइंट है तो तुम्हें एक वीडियो 10 बार भी एडिट करनी पड़ सकती है। जैसे इस क्लाइंट की एक वीडियो में 28 बार एडिट कर चुका हूं। एंड यहाँ पे इतना हेडेक हो चुका है ना, एक ही वीडियो में बार बार एडिट कर रहा हूं, मैं रात को सो नहीं पाया हूं भाई इस चीज की वजह से। अब मैंने इन सब लोगों की 3-3 वीडियोस एडिट कर ली है, अब बारी है इनसे पैसे मांगने की। भाई 3 वीडियो में कौन से पैसे? ऐसा नहीं होता गाइस, तुम्हें एडवांस लेना पड़ता है अपने 1-2 वीडियोस के बाद। सो सबसे पहले क्लाइंट से जैसे ही हमने एडवांस की बात की, सो ही वाज लाइक मैं तुम्हें 10 दिन बाद दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार 10 दिन बाद मिल ही जाएंगे। एंड दूसरे क्लाइंट ने मेरे को 10,000 रुपए तुरंत अकाउंट में भेज दिए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। आते आते हम डे 15 में आ चुके हैं। मैंने डे 2, डे 3, डे 4 करके नहीं बताया क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाता। सो एक समरी बता दी मैंने उस बीच हुआ क्या। तो अगला हमारा चैलेंज था अपने स्कूल के साथ फ्रीलांस हैंडल करना, क्योंकि ये इतना हेक्टिक था ना, हर काम मुश्किल हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई इतना गुस्सा आ रहा था, कसम से मन कर रहा था भाई पीसी में मुक्का मारूं, बट मार नहीं सकता ना भाई। बट ऐसे करते करते बट यही चीज रिपीट होते रही। हम रोज वीडियो एडिट करते रहे एंड हम 2 ही क्लाइंट पे स्टिक रहे क्योंकि ये परमानेंट क्लाइंट्स थे हमारे लिए। एंड ऐसे ही 15, 16, 17, 18 दिन निकले। इसी तरीके से उनके लिए रोज वीडियो एडिट करके 2-2, 3-3 वीडियो रिविजन्स करके हम लोग फाइनली अपने डे 20 में आ गए। और डे 20 में ऐसा कुछ हुआ, मेरे क्लाइंट ने मेरे को पैसे देने से मना कर दिया। हमारी डील हुई थी 1000 रुपीज पर रील की, बट अब ये 800 रुपए में कहां से आ गया? और यहाँ पे मुझे पता चलता है इनवॉइस कितना जरूरी है। अब भाई इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस होता है, पहले तुम्हें इनवॉइस के बारे में मैं बता दूं। इनवॉइस होता है जैसे तुम्हारा बिल होता है ना, तुम लाइट का बिल है, किसी चीज का भी बिल है, तो बेसिकली जो बिल में तुम्हारा अमाउंट होता है इतना इतना इतना, तो वैसे ही इनवॉइस होता है, इतनी वीडियो एडिट हुई है तो इतने पैसे बगल में लिखेंगे टोटल। और मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ था ही नहीं। सो उस क्लाइंट ने मेरे को बस 800 रुपए पर रील पे किया और मैं तो ठहरा बच्चा, मैं क्या ही कर सकता था। सो डे 20 हमारा पहले क्लाइंट की 10,000 एडवांस एंड अपने दूसरे क्लाइंट की 8,000 एडवांस के बाद हमारे पास 18,000 रुपए इन टोटल थे। बट अभी हमारा जितना काम और था उस हिसाब से हमें मोर देन 30,000 रुपीज और मिलने, जैसे कि रोज की एक क्लाइंट के लिए 2 वीडियो और एक क्लाइंट के लिए 1 वीडियो और कभी कभी 2 वीडियो। और ट्विस्ट तो तब आता है जब मैं भूल जाता हूँ मैंने कितनी वीडियो एडिट की है और जब सामने वाला क्लाइंट पूछता है कि तुमने टोटल कितनी वीडियो एडिट कर ली है। अब यहाँ पे जो सीन बहुत गलत हो जाता है और मैंने अपनी फाइल्स में से सब कुछ डिलीट भी कर दिया होता है। अब ये सिचुएशन आ जाती है, मैं इसको क्या बोलूं, मैंने कितनी वीडियो एडिट की। तो मैं जल्दी से उसके पेज पे जाता हूँ और उसकी वीडियोस गिनने लग जाता हूँ। वहां जाके पता चलता है मैंने इसकी 29 वीडियोस एडिट कर दी है 20 दिनों के अंदर। एंड उसने मेरे को 10,000 एडवांस
ऑलरेडी दे दिया है। सो इट मींस 29 में से -10 कर दे, सो वी आर स्टिल लेफ्ट विद 19 वीडियोस, मतलब 19,000 मोर। एंड वही हम दूसरे क्लाइंट की देखें जिसकी हम 60 वीडियो एडिट कर चुके हैं और उसके हम 800 पर वीडियो कर रहे हैं, उसके 8,000 रुपीज एडवांस अभी तक बस आए हैं। एंड उसकी हम मोर देन 42 वीडियोस एडिट कर चुके हैं, लगभग 42 वीडियो एडिट कर चुके हैं। तो जल्दी से उस क्लाइंट को भी हम बताते हैं कि 42 वीडियोस आर बीन एडिटेड, अब मेरे को थोड़ी पेमेंट चाहिए। तो बेसिकली वो फीमेल क्लाइंट है, तो मुझे सीधा ये कहती है पहले सारी 60 वीडियोस कंप्लीट होगी तब जाके तुम्हें बाकी की पेमेंट मिलेगी। अब दिमाग खराब हो रहा था भाई, इंडियन क्लाइंट्स आर जस्ट भाई इतने हेक्टिक होते हैं। पहले तो बार्गेन, ऊपर से भाई इतने सारे रिविजन्स ब्रो, मतलब फ्रीलांस कर रहा हूँ, लेबरी कर रहा हूँ। एंड ये सिर्फ मेरा ही हाल नहीं है, हर एक फ्रीलांसर को इससे गुजरना पड़ता है जब तक तुम एक इंटरनेशनल क्लाइंट्स तक नहीं पहुंच जाओ। एंड इंटरनेशनल क्लाइंट पहुंचने के लिए भी तुम्हें इन क्लाइंट्स से ही मदद लेनी पड़ती है। लाइक तुम्हें इनके रिव्यूज चाहिए होते हैं जो तुम अपने पोर्टफोलियो में डाल के इंटरनेशनल क्लाइंट को पिच करो। सो आज है डे 32 एंड हमने अपने क्लाइंट के लिए 61 वीडियोस पूरी कर दिया एंड अब बारी है पैसे मांगने। तो जल्दी से मैं भाई मैसेज कर देता हूँ, दिस मंथ इज ओवर एंड अब मेरे को काम नहीं करना, आई वांट माय मनी। थोड़ी नखरेबाजी के बाद हमें फाइनली अपने 40,000 रुपीज, जैसे कि 8,000 रुपीज उनने स्टार्टिंग में एडवांस दे दिए थे, अब जो बचे थे उनकी टोटल में से 60 वीडियोस के पैसे उनने मेरे को उसके बाद पे करे, जो टोटल मिला के हो जाता 48,000। और वहीं दूसरे क्लाइंट का जैसे हम काम पूरा कर लेते हैं, ओनली 30 वीडियोस जिनने हमें 10,000 ऑलरेडी एडवांस दे रखा है, वो तो सीधा 20,000 हमें पे कर देते हैं। मतलब इससे बढ़िया क्लाइंट मेरे को नहीं मिल सकता भाई। अगर दोनों का कंपैरिजन करें ना तो भाई सर फट जाएगा। तो अब आते हैं हम कंक्लूजन में कि हमने बिना कोई एक्सपीरियंस के फ्रीलांस करके कितना पैसा बनाया एट द एंड ऑफ द डे। तो भाई जो रिजल्ट्स है वो इतने ज्यादा शॉकिंग है कि हम एक नया सेटअप खरीद सकते हैं एंड एक अच्छी खासी जॉब से अच्छा अर्न कर पाया मैं। तो टोटल वी मेड 78,000 रुपीज अ मंथ, वो भी सिर्फ 2 क्लाइंट से। एंड हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि हम फ्रीलांस से, वो भी बिल्कुल बेसिक से सिर्फ एक कैपकट सॉफ्टवेयर यूज करके, क्योंकि मैंने किसी भी एडिट में फ्रीलांस में प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट्स सिवाय अपनी वीडियोस के यूज नहीं किया एंड वी स्टिल अर्न 78,000 रुपीज। बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताऊं, वो था अपनी स्लीप साइकिल को डिस्ट्रॉय कर देना। एक्चुअल में मेरे अपने घर वालों से इतनी डांट खाने लगा क्योंकि मैं रात के 3-3, 4-4 बजे तक पकड़ा जाता था एडिट करते हुए। एंड बात यही खत्म नहीं होती, ऊपर से मेरे बोर्ड चल रहे थे इस टाइम पे। तो अब तुम सोच लो क्या नहीं करना पड़ रहा था। एंड अब मैं कोई फ्रीलांस नहीं करने वाला हूं क्योंकि अब मेरे बस का नहीं है, कुछ महीने रेस्ट, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही काम करते हैं। बट ये पता चल गया फ्रीलांस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर कोई बंदा पूरा फ्री है एंड वो फुल टाइम फ्रीलांस करना चाहे, मोर देन 2 लाख रुपीज वो बना सकता है ऐसे ही भर के एडिट करके। अगर उसको फॉरेन क्लाइंट्स मिल गए तो भाई फिर तो मजे ही मजे। तो अगर तुम्हें भी क्लाइंट्स चाहिए या तुम्हें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां तुम्हें मैं एक ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करवाऊंगा जहां तुम क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो अपने काम दिखा के। तो उसको अगर तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो क्लाइंट। बाकी तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो लाते रहता है। बाकी कैपकट ट्यूटोरियल सीरीज चलते रहेगी, जिसने डे 1 नहीं देखा वो देख लेना एंड डे 2 आएगा अगले सैटरडे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।